अच्छा, कभी सोचा है कि अदालतें ये कैसे पक्का करती हैं कि कोई सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर हो और वो भी बिना उसकी आज़ादी को छीने? ये एक बड़ा ही नाजुक संतुलन है और आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि अदालतें लोगों को पेश होने के लिए मजबूर कैसे करती हैं। आखिर उनके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर कोर्ट के पास दो रास्ते होते हैं, समन और वारंट। इसको ना ऐसे समझिए, समन है एक ऑफिशियल इनविटेशन, एक तरह का निमंत्रण, और वारंट वो है एक सीधा सीधा ऑर्डर, एक आदेश। एक है नॉर्मल तरीका और दूसरा वो है जो खास हालतों में ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर शुरुआत कैसे होती है? देखिए, हमारा कानून हमेशा सबसे पहले सबसे नरम रास्ता चुनता है, मतलब वो रास्ता जो किसी की आज़ादी का सम्मान करे। और इसीलिए सबसे पहला कदम हमेशा होता है समन। समन मतलब सीधी सी बात है, ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो कहता है भाई आपको इस तारीख को इतने बजे इस कोर्ट में आना है। बस ये पूरी प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे कॉमन स्टेप है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस समन को अनदेखा कर दे, नजरअंदाज कर दे? बस यहीं पर एंट्री होती है वारंट की। और हाँ, ये एक बहुत सीरियस स्टेप है। इसके लिए कानून में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 में बड़े ही सख्त नियम हैं। तो इसका मतलब क्या, कोर्ट जब चाहे किसी के खिलाफ वारंट निकाल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून स्पेसिफिकली सेक्शन 90 सिर्फ दो ही वजह देता है। पहली, अगर कोर्ट को पक्का यकीन हो कि वो आदमी भाग सकता है, और दूसरी, अगर समन ठीक से मिल गया फिर भी वो बिना किसी वाजिब वजह के हाजिर नहीं हुआ। और इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कानून में एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व भी है, एक ऐसा नियम जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। नियम बहुत सिंपल है। कोर्ट को लिखित में मतलब इन राइटिंग ये बताना ही पड़ेगा कि वो समन की जगह वारंट क्यों जारी कर रहा है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। और अगर वजह नहीं लिखी तो समझ लीजिए पूरी की पूरी कार्रवाई ही गैरकानूनी हो जाती है। और इस नियम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोर्ट ने लिखित में वजह नहीं दी तो ये एक ऐसी कानूनी गलती है जिसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। मतलब ये पूरी प्रोसेस की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल रूल क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये इतना जरूरी है? क्योंकि ये सीधा जुड़ता है हमारे एक फंडामेंटल राइट से, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला काफी हद तक साफ कर दिया है। इस मामले में सबसे जरूरी फैसला आया सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई केस में। ये एक लैंडमार्क रूलिंग है जिसने पूरे देश की निचली अदालतों के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि नॉन बेलेबल वारंट्स यानी NBWs, जो किसी के आज़ादी छीनने का सबसे बड़ा कदम है, वो अक्सर बिना सोचे समझे एक रूटीन की तरह जारी किए जा रहे थे। अब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सब जुड़ा है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक वारंट इस अधिकार पर एक चोट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी उपाय के तौर पर ही होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही क्लियर कट रास्ता बताया। स्टेप 1, हमेशा पहले समन भेजो। अगर उससे बात न बने तो स्टेप 2, बेलेबल वारंट जारी करो। इसमें क्या होता है कि जमानत पर छूटने का ऑप्शन रहता है। और अगर कोई भी रास्ता न बचे, सिर्फ तब आखिरी उपाय के तौर पर स्टेप 3, नॉन बेलेबल वारंट जैसा सख्त कदम उठाओ। तो इन सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? देखिए, हमारा कानून ना न्याय और पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा है। मकसद ये है कि लोग कोर्ट में पेश भी हों लेकिन उनकी आज़ादी पर बेवजह कोई आंच ना आए। तो चलिए फटाफट से 4 मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, समन इज द रूल, वारंट इज द एक्सेप्शन। दूसरी बात, वारंट जारी करने के लिए लिखित में वजह देना कंपलसरी है। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाओ। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये सारी कवायद हमारे आर्टिकल 21 यानी स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी लीगल सिस्टम, सरकार की ताकत और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाए।
ये एक कंटिन्यूस चैलेंज है, एक ऐसी चुनौती जिसके लिए सिर्फ अदालतों को ही नहीं बल्कि हम सब नागरिकों को भी जागरूक रहने की जरूरत है।